हम हर वर्ष 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाते हैं। संविधान, कानून और अधिकारों की बात करते हैं। पर आज प्रश्न यह है कि क्या हमारे जीवन में भी कोई गणतंत्र है? क्या हमारे भीतर भी कोई संविधान चलता है? यदि देश में कानून न हो तो अराजकता फैल जाती है। उसी प्रकार यदि जीवन में आध्यात्मिक नियम न हो तो व्यक्ति अनुशासन के अभाव में दिशाहीन हो जाता है। इसी का नाम आध्यात्मिक गणतंत्र है। शास्त्र कहते हैं, सा विद्या या विमुक्तये, वही विद्या सच्ची है जो मुक्ति दे। केवल डिग्री नहीं, केवल जानकारी नहीं, बल्कि वह शिक्षा जो भीतर का अज्ञान हटाए। आज समस्या यह नहीं कि शिक्षा नहीं है, समस्या यह है कि शिक्षा के साथ दीक्षा नहीं है। बाहरी विकास हो रहा है पर आंतरिक विकास रुक गया है। प्राचीन भारत में गुरुकुल थे। वहां शिष्य को केवल पढ़ाया नहीं जाता था, उसे द्विज बनाया जाता था, अर्थात दूसरा जन्म दिया जाता था। गुरु शिष्य को आत्म साक्षात्कार की यात्रा कराते थे। यहीं से पूर्ण व्यक्तित्व निर्माण होता था। हमारी ऋषि मुनियों का कथन है कि आचार्य वही है जो स्वयं आत्मज्ञान में स्थित हो और दूसरों को भी वहां तक पहुंचा सके। केवल सूचना का गोदाम बनाना शिक्षा नहीं है। आज हम सामाजिक व्यवस्थाओं में तथा राजनीतिक ढांचों में बदलाव चाहते हैं, पर याद रखिए, ढांचे तब बदलते हैं जब सांचे बदलते हैं। सांचा बदलेगा तो ही समाज बदलेगा, और यहाँ सांचा बदलता है स्वयं की साक्षात्कार से, केवल भाषण से नहीं, केवल सुनने से नहीं। भारतीय संस्कृति का आधार ही अध्यात्म है। बिना शिवत्व के जीवन शव के समान है। भक्ति, संस्कार, श्रद्धा, ये शब्द नहीं, जीवन की प्राणवायु है। वेद पुराण कहते हैं, देवता भी इस भारत भूमि पर जन्म लेने की कामना करते हैं। जिस भूमि का नाम ही प्रकाश में रत रहने वाला भारत है। हम ऐसे भारत में रहकर भी अपनी संस्कृति से शर्मिंदा है। स्वामी विवेकानंद ने कहा, भारत का आधार ही अध्यात्म है, इसलिए भारत जगत गुरु था और रहेगा। आज आवश्यकता है जीवन में आध्यात्मिक गणतंत्र लागू करने की, शिक्षा और दीक्षा की समन्वय की, पूर्ण गुरु के सानिध्य में आत्मज्ञान प्राप्त करने की। जब व्यक्ति भीतर से जागता है तो उसका व्यक्तित्व निखरता है, और वही व्यक्ति अपने परिवार को संवारने में सक्षम होता है। सुदृढ़ परिवार से समाज समृद्धशाली होता है और तभी उत्कृष्ट राष्ट्र का निर्माण होता है। आइए अपने जीवन में वह संविधान लागू करें जिसका मूल मंत्र है आत्म साक्षात्कार, संस्कार और सेवा। तभी हम कह पाएंगे, मेरा भारत जीरो नहीं अपितु विश्व का हीरो है। मेरे भारत से ही शून्य का जन्म हुआ और उसी प्रकाश से पूरा विश्व प्रकाशित हुआ। जय भारत, जय अध्यात्म।